देश के तीसरे बड़े स्टोन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमन इंडिया 3 का शुभारंभ राजसमंद के मेवाड़ क्लब में हुआ। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने स्टेमन 2023 की आधिकारिक घोषणा कर इसका उद्घाटन किया। इस दौरान स्टेमन इंडिया के सीईओ मोहन बोहरा, राजसमंद मार्बल गैंग्सा एसोसिएशन अध्यक्ष रवि शर्मा, मेवाड़ क्लब के सुनील तापरिया, प्रसिद्ध निर्यातक पारस कर्नावट, स्टोमन सहयोगकर्ता सम्राट केमिकल के किशोर सिधवानी, रोसवा इंजीनियरिंग के राहुल शर्मा, तुलसी कॉर्पोरेशन के रमेश खट्टर सहित एग्जीबिटर्स ने रंगीन गुब्बारे उड़ाकर एक्सपो का आगाज किया। इससे पूर्व उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए दीप्ति माहेश्वरी ने राजसमंद स्टोन इंडस्ट्री में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये बात कही। इसमें अगर तकनीक का समावेश होगा तो यह विश्व पटल पर अपनी विशेष पहचान स्थापित करेगी। माहेश्वरी ने कहा कि मोबाइल के जरिए तकनीक की समझ से लोग करोड़ों कमा रहे हैं। ऐसे में राजसमंद, केलवा, आबू रोड, किशनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों को तकनीक के जरिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में भी काम करना होगा। देखिए, आज जो ये स्टोमन 2023 ऑर्गेनाइज हुआ है, ये दूसरी बार हमारे राजसमंद में ऑर्गेनाइज किया गया है। और कोई भी फेयर, किसी भी इंडस्ट्री का अगर हम फेयर की बात करें, आज ये मार्बल ट्रेड फेयर बोल सकते हैं, स्टोन रिलेटेड सब्सिडरी इंडस्ट्रीज, और जो इसका कॉन्सेप्ट है कि मार्बल माइनिंग और मार्बल फैक्ट्री और कटर तो एक चीज़ है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जिस वे में एडवांसमेंट हो चुका है, किस तरीके से हम वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कितने सब्सिडरी प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, भले वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हो। स्टोन को हम सिर्फ एक फ्लोरिंग के हिसाब से नहीं, पर स्टोन को हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ हाउसेस, ब्यूटिफिकेशन ऑफ होटल इंडस्ट्री और ऐसी कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जब इस तरीके के फेयर होते हैं तो एक बिज़नेस को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है, इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि आप कहीं और जाएं और वहाँ की टेक्नोलॉजी देखें। तो हमारे राजसमंद में उन सब टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने यहीं पर इन्वॉल्व करने की कोशिश करी। आज 155 स्टॉल यहाँ पे स्टोमन 23 में लगे हैं। तो मैं तो सभी राजसमंद के लोगों से भी यही निवेदन करूँगी कि आप आएँ, देखें। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारा देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी इंडस्ट्री होती है, वो हमारे एज ए जनप्रतिनिधि तो हम यही चाहते हैं कि उस इंडस्ट्री को अच्छा बढ़ावा मिले, तो रोज़गार को बढ़ावा मिलता है। आपके क्या सजेशन रहेगा? मेरा सजेशन तो मैंने मंच से भी दिया था और वापस मैं यही रिपीट करूँगी कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स इन स्टोन इंडस्ट्री तो हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से स्टोन को कैसे हम मार्केट कर सकते हैं, इसकी सब्सिडरी प्रोडक्ट्स को हम कैसे मार्केट कर सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें देखने की ज़रूरत है। राजसमंद में इतना स्कोप है, राजसमंद में इतनी चीज़ें हैं जो हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्लोबली हमारी हम नहीं पहुंचा पा रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐप डेवलप करके जितने भी लोग हैं मार्बल इंडस्ट्री से, हमारे राजसमंद, आमेर, केलवा, इधर आसपास की सब उदयपुर, उन सबको एक ही एप्लीकेशन के अंदर लाके वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकें। B2B उनका बिजनेस भी बढ़े। B2C को हम कैसे रीच कर सकते। तो मैं तो ये कहूँगी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स में भी आनी चाहिए, यही समझ।